और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। देर रात कार्मिक विभाग ने 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद कार्मिक विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की तबादला सूची जारी की। वहीं 20 आईएएस अधिकारियों को उनके विभाग के अतिरिक्त भी अन्य विभागों का जिम्मा सौंपा गया। कई अधिकारियों को पदस्थापन की प्रतीक्षा में भी रखा गया है। जयपुर सहित जालौर, झुंझुनू, सीकर, राजसमंद, चूरू, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर, गंगानगर और अलवर के कलेक्टर्स का भी ट्रांसफर किया गया है। तो वहीं नए बने 2 जिलों डीग और खैरथल तिजौरा में भी नए कलेक्टर लगाए गए हैं। नई लिस्ट में बांसवाड़ा संभागीय आयुक्त नीरज के पवन को खेल विभाग में शासन सचिव लगाया गया है। वहीं आरुषि अजय मलिक की जगह रश्मि गुप्ता को जयपुर संभागीय आयुक्त बनाया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, राज्य सरकार ने प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है, जहां 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। किन किन अफसरों के इसमें नाम है, इसके साथ ही कब ये अफसर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे? लंबे समय बाद राज्य सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने देर रात तबादला सूची जारी कर 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ स्तर तक के अधिकारी जो है उनके नाम इस तबादला सूची में शामिल है। साथ ही 20 आईएएस अधिकारियों को उनके विभागों के अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तबादला सूची में 13 जिलों के जिला कलेक्टर बदले गए हैं। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है इससे माना जा रहा था। लंबे समय से जद्दोजहद मुख्यमंत्री स्तर पर इसको लेकर की जा रही थी और ये तय माना जा रहा था कि प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी थी उसी वक्त ब्यूरोक्रेसी की जम्बो तबादला सूची जो है वो जारी हो सकती है। लेकिन छोटी सूचियां उस वक्त जारी की गई थी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल राज्य सरकार कर सकती है। लेकिन अब जद्दोजहद के बाद देर रात तबादला सूची जारी हो गई है। 108 आईएएस अधिकारी जो है वो इस तबादला सूची में बदले गए हैं। नए जिलों में कई तबादला सूचियों में जिला कलेक्टरों की नए जिलों में कमान सौंपी गई है। जयपुर जिला कलेक्टर का तबादला कर दिया गया है और इस तबादला सूची में जनप्रतिनिधियों की तरजीहें जो है वो शामिल की गई है, क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहते थे कि अपने जिले में अपने पसंदीदा अधिकारियों को लगाया जाए। मंत्री चाहते थे कि अपने चहेते अफसरों को उनके विभागों की जिम्मेदारी दी जाए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है तबादला सूची जारी की गई। अगर तबादला सूची पर नजर डालें तो अब तक चिकित्सा विभाग में एसीएस रही जो शुभ्रा सिंह थी, उन्हें अब राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में एसीएस पद की कमान जो है वो सौंपी गई है। वहीं इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो श्रेया गुहा जो अब तक परिवहन विभाग का जिम्मा देख रही थी, एसीएस ग्रामीण विकास विभाग में लगाया गया। भास्कर आत्माराम सावंत को अब प्रमुख शासन सचिव पीएचडी की कमान सौंपी गई है। अश्वनी भगत को प्रमुख शासन सचिव अल्पसंख्यक और वक्फ मामलात विभाग का जिम्मा दिया गया है। राजेश कुमार यादव को प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई और वैभव गारिया को अब नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही नागरिक आपूर्ति विभाग में सुबीर कुमार को जिम्मा दिया गया। तो एक बड़ा फेरबदल जो है इसको लेकर माना जा रहा है। साथ ही अब लगातार प्रशासनिक और पुलिस गलियारों में आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार जो है वो तेज हो गया है। ये भी माना जा रहा था कि आईएएस आईपीएस के साथ ही आरएएस और आरपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर अब तबादले होने हैं। अब ये माना जा रहा है आज या कल आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जो है वो जारी हो सकती है। आईपीएस अधिकारियों की भी जम्बो तबादला सूची जो है वो जारी होने की संभावना है, क्योंकि सरकार बदलने के बाद मामूली फेरबदल जो है आईपीएस अधिकारियों के इस तबादला सूची में देखा गया था। लेकिन अब कई जिलों में बड़े स्तर पर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है, अपराधों में इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार जो है वो चाहती है कि अपराधों पर रोकथाम लगाने और कानून व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे अधिकारी जो फील्ड में बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें जिलों की कमान सौंपी जाए और फील्ड में जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उन्हें
नॉन फील्ड स्तर पर जो है उनका तबादला कर दिया जाए। तो ये जरूर माना जा रहा है कि अब आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जो है वो किसी भी वक्त राज्य सरकार जारी कर सकती है, जिसमें कई जिलों में पुलिस अधीक्षक बदले जाएंगे, रेंजों में कई रेंज आईजीओ को जो है बदला जा सकता है, साथ ही एडीजी स्तर पर भी बड़ा फेरबदल किया जा सकता है। जयपुर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में भी पुलिस कमिश्नर पद को लेकर जद्दोजहद जो है वो लंबे समय से आईपीएस अधिकारी को चल रही थी। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कई आईपीएस अधिकारी का राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल इसको लेकर देखा जा रहा था। तो एक लंबी तबादला सूची आईपीएस अधिकारियों को लेकर के जारी हो सकती है, जिसके बाद आप आरएएस और आरपीएस अधिकारियों की भी तबादले जो है वो जल्द हो सकते हैं। धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया, जहां 108 आईएएस ऑफिसरों के ट्रांसफर किए गए। इसके साथ ही 20 को एडिशनल चार्ज दिया गया और किसी भी वक्त अब कभी भी राजस्थान की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के तबादले की सूची भी सरकार जारी कर सकती है। और इसी